Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. This is Nitigya Joshi. So in this video, I'm going to tell you what to wear and what all things you should keep in your mind before going to an interview. And from my side, wear formals. Okay? अब जो मैं ड्रेस बता रही हूँ स्पेसिफिकली वो ही पहनने की कोशिश करो. आपको पहननी है शर्ट, एक स्कर्ट और हील. ओके, नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. No trousers, no stocking. Now, the question is why I am asking you to avoid trousers and stockings. देखो, अब तो इतनी सारी आपने वीडियोस देख ली हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के दिन आपका एक मेडिकल राउंड होता है. सो इट्स बेटर व्हेन वी नो कि हमें उस चीज से गुजरना है, तो अगर हम स्कर्ट पहन लेते हैं तो काम इजी हो जाएगा ना. 12th में अगर आप आ जाते हो और 12th के बाद आपको इंटरव्यूज देने हैं, बी प्रिपेयर्ड. आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर लो. कुछ एक्सपेंसिव नहीं है गाइस. मैंने मीशो से अभी अपनी ट्रेनिंग के लिए शर्ट्स मंगाई हैं. इतनी अच्छी क्वालिटी की शर्ट्स हैं एंड दैट टू बहुत ज़्यादा सस्ती हैं. मैंने शॉपिंग और भी जगह से करी है, मैंने अच्छे ब्रांड से भी करी है, बट मीशो में भी चीज़ें अवेलेबल हैं. ठीक है, तो अगर आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप नहीं चाहते कि आप बड़े ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो, इट्स ओके, इट्स ओके. आई वाज वर्किंग इस जॉब से पहले भी, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया. आप मीशो में जाओ, वहाँ पे स्कर्ट्स अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? एक स्कर्ट चाहिए और आपको एक शर्ट चाहिए एंड यू आर गुड टू गो. ओके, आपको स्टॉकिंग्स और ट्राउजर्स पे नहीं जाना है. अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार मेरे को तो परसों इंटरव्यू देना है, अब मैं क्या करूं? मैं तो स्कर्ट नहीं मंगा सकती हूँ, मेरे पास तो सिर्फ ट्राउजर है, मेरे पास सिर्फ फॉर्मल पैंट्स है, अब मैं क्या करूं? डू नॉट वरी. अब अगर हो चुका है, इतना डिले हो गया, या फिर आपको आपका लास्ट मोमेंट में प्लान बना है इंटरव्यू देने का एंड अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इट इज नॉट एन इशू. आप ट्राउजर में भी जाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. बट अब इसमें हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. जब हम स्कर्ट पहनेंगे तो हम लोग ना रेजर वैक्स कर कर अपना हाइजीन मेंटेन रखेंगे. आपको इतना पता होना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए बट स्टिल मैं बता रही हूँ. सी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो आपके हेयरी लेग्स और हैंड्स देख के आपको रिजेक्ट कर देंगे, बट इट इज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग ना. हमको वहाँ पे वेल ग्रूम होके जाना है. हम जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं वहाँ ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so I don't know why, but I wanted to wear this scarf on my head. I don't know why, for what reasons, and I wanted to. Now it is bothering me. So I was saying is you have to maintain your hygiene. Okay. उसके बाद आपको फुटवेयर में क्या कैरी करना है? एक फॉर्मल हील आपके पास होनी चाहिए. ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप हमेशा ऐसा मत सोचो कि यार ठीक है ना, इसी में चले जाऊंगी, इसी में चले जाऊंगी. वो चीज़ आपके आगे भी काम आएगी ना. अच्छे से अगर आप मेंटेन रहोगे ना, ड्रेसिंग आपकी अच्छी होगी, एक कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्डअप होगा कि सी आई एम लुकिंग लाइक अ प्रोफेशनल और मैं अच्छी लग रही हूँ. अब देखो, ग्रूमिंग की जब बात करते हैं तो हम हाथ में अपने आ जाते हैं. सबसे पहले आपको कोई भी चटक कलर का नेल पेंट नहीं लगाना है. अवॉइड यूजिंग दोज कलर. गो फॉर न्यूड्स कलर. ठीक है, न्यूड में चले जाओ या फिर कुछ ऐसे लाइट कलर्स में चले जाओ, तो वो आपके हाथ को अच्छा लगेगा. ठीक है, आपका. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेसेसरी है नेल पेंट लगाना, बट आप जा सकते हो. उसके बाद आप हाथ में एक रिस्ट वॉच कैरी कर सकते हो. साथ ही साथ इफ यू वांट टू वेयर अ ब्रेसलेट यू कैन, बट मिनिमल रखना, जितना मिनिमल रख सकते हो. बहुत ज़्यादा लाउड एसेसरी होगी तो फिर वो सूट नहीं करेगा. इसके बाद हम अपने मेकअप में आते हैं. मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे से करके जाना. मैं बताती हूँ क्यों. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. ये गलती जो मैंने करी, आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक. ओके, मैंने क्या किया था, आई डिड नॉट अप्लाई फाउंडेशन कंसीलर ऑन द डे ऑफ माई इंटरव्यू. मैंने सिर्फ ब्लश, हाइलाइटर, आईलाइनर एंड मस्कारा एंड लिपस्टिक एंड आईब्रोज, इतना ही किया. द मेन पार्ट, द फाउंडेशन एंड कंसीलर, यूजुअली आई डू नॉट अप्लाई ऑल दैट. एंड मेरे फेस में अगर मैं सिर्फ ब्लश और ये सब भी लगाऊँ ना, तो मेरे फेस में इतना फर्क नहीं पड़ता. मेरे फाउंडेशन से लगता ही नहीं है कि मैंने लगाया नहीं लगाया, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ स्कार्स ऑन माई फेस. और मेरे डार्क सर्कल्स भी नहीं थे उस टाइम पे एंड कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. बिल्कुल स्मूथ दिख रही थी स्किन. ठीक है, तो क्या होता है, मेरे यहाँ पे एक स्कार है. ठीक है, जो कि विजिबल नहीं होता. मुझे खुद को विजिबल नहीं होता कभी मैं स्किन केयर या कुछ करती हूँ तो, बिकॉज आप जब अपने फेस को रोज देखते हो ना तो आपको हैबिट हो जाती है. पर वो ना कैसे फेस चेक कर रहे थे, वो टॉर्च ऑन करके आपके फेस के बिल्कुल आपकी
बहुत क्लोजली आके देख रहे थे, जिसकी वजह से माई स्कार वॉज विजिबल। ओके, और फिर मेरा स्टूपिड रीजन तो मैं नहीं बोल सकती थी कि मैम आई डिड नॉट अप्लाई फाउंडेशन एंड कंसीलर ऑन माई फेस, दिस इज वाई दिस कार इज विजिबल, अदरवाइज वो अच्छे से कंसील हो जाता है। बहुत ज्यादा इतना हैवी नहीं था, बहुत माइनर था। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ये गलती है मेरी और आप लोग इसको नहीं दोहराएंगे, ठीक है? आप लोग अच्छे से कंसीलर करेंगे, अच्छे से अपने फाउंडेशन लगाएंगे फेस में, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथली होगा। हम क्या क्या अप्लाई करेंगे, हम अच्छे से कंसील करेंगे अपने फेस को, अच्छा सा फाउंडेशन लगाएंगे और ब्लेंड करेंगे अच्छे से। कहीं पे अगर हमारा फाउंडेशन लगा है और हमने उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं किया है तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड फाउंडेशन लगाने के बाद आप ब्लश भी लगाओगे, हाइलाइटर भी लगाओगे, अच्छे सुंदर बन के जाओगे, आईलाइनर भी लगाओगे, और ट्राई करो कि आई शेडो भी लगा लो, अगर आपको आता है तो। नहीं आते तो ब्लश से ही काम चला लो। उसके बाद अपनी आईब्रोज बनाओ और बहुत प्यारे से बनकर जाओ, ठीक है? बिकॉज उससे भी आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेकअप के बाद हम आ जाते हैं अपने हेयर्स पे। तो फिर देवियों और सजनों, एक बात को दिमाग में डाल लो, आपके बाल मैटर करते हैं नहीं करते हैं। वहां पे बहुत सारी लड़कियां बाल खुले करके भी आ गई थी, एक पोनी में भी आ गई थी। पर यार अब थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हैं। हमको क्या करना है, कोई भी हमारी जुल्फे मुंह के ऊपर ना आए, हमारे चेहरे के ऊपर ना आए, इसका हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, हम अच्छा सा बन बना लेंगे, ठीक है? और बन को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि वो बन खुल ना जाए बार बार। और हम इंटरव्यू के दौरान भी ये ट्राई करेंगे कि हम हर 20 या 30 मिनट में अपने आप को चेक कर रहे हैं, अपने बालों को चेक कर रहे हैं, अपने मेकअप को चेक कर रहे हैं, ठीक है? ज्यादा भावनाओं में आप बह मत जाना, ऐसा नहीं करने लग जाना कि इंटरव्यू के बीच में यू आर बिजी टॉकिंग गॉसिपिंग और अलग ही अपने धुन में हो, फोन चलाने में बिजी हो, और आपका यहाँ से लिपस्टिक गायब है, खा चुकी हो इतनी लिपस्टिक, और फिर दूसरे राउंड के लिए चले गए हो, या फिर यहाँ से पूरे बाल बाहर आ गए हो और आपने बिल्कुल ऐसे ही दूसरे राउंड के लिए चले गए। हर राउंड में एचआर दूसरे होते हैं, तो फिर आप उनसे पहली बार मिलोगे और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाएगा उनको, ठीक है? ओके, सो फिर हमें क्या करना है, अगर आपको हेयर स्टाइल आती है, बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाओ, और फिर बन बनाओ और अच्छे से अपने बालों को सिक्योर करके ले जाओ। अगर मुझे हेयर स्टाइल नहीं आती अच्छे से बनानी तो फिर आप सीखो, ठीक है? और अब कल अगर इंटरव्यू, तो आज तो नहीं सीख पाओगे, तो फिर क्या करोगे, पार्शियली डिवाइड करो, अच्छे से एक बालों को लेकर एक पोर्शन को क्लिप कर लो, अच्छे से एक बालों को लेकर पोर्शन को क्लिप क्लिप कर लो, एंड अच्छा सा बन बना लो, या गुड टू गो। अब हमें सब कुछ पता लग गया हमें क्या पहनना है। हम साथ में ब्लेजर कैरी कर सकते हैं, एंड आप प्लीज प्रोफेशनल दिखना वहां पर जितना ट्राई कर सको। और शर्ट तो कोई सी भी कलर की चलेगी, बस फॉर्मल शर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है? कोई सी भी कलर की चलेगी। एंड आपके ट्राउजर भी कोई से भी कलर के चलेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं यही स्पेसिफिक, ऐसा कहीं लिखा नहीं। एंड मैंने क्या पहना था, मेरे पास मेरे इंटरव्यू के दिन का कोई भी व्लॉग नहीं है, ना ही कोई मेकअप ट्यूटोरियल है, हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी अपने इंटरव्यू में, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। नो फोटोज, नो वीडियोज, जस्ट आई वॉन्टेड टू क्लियर द इंटरव्यू। दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और मुझे उसको अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना था, जो कि हुआ। इसीलिए जब आप इंटरव्यू में जाओ, प्लीज प्लीज, आई नो यू वांट टू बी अ यूट्यूबर सो बैड, पर व्लॉगिंग के चक्कर में अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो। और किसी से डांट खाओगे तो वो भी अच्छा नहीं, बिकॉज उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो प्लीज रिकॉर्ड नहीं करना। बट आई डू हैव अ पिक्चर ऑफ माइन। मैं मेरा होटल साकेत में इंटरव्यू था शेड्यूल, और ऊपर वहां पर रेस्टोरेंट था खाने के लिए। तो फिर मैं ऊपर गई थी, तो जब मैं खाना खा रही थी तो मेरे फ्रेंड ने मेरी पिक्चर ली थी, एंड दिस इज द पिक्चर। सो आप देख सकते हो मैंने क्या पहना है, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है और ब्लेजर पहना है। आप मेरी स्कर्ट नहीं देख सकते, पर मैंने स्कर्ट पहनी थी ब्लैक कलर की, और नीचे मैंने ब्लैक हील पहनी थी, और ये मेरा पूरा अटायर था। एंड आप अभी देख सकते हो कि मेरा हेयर स्टाइल क्या है। और इसके बाद मैं अपना टचअप करने के लिए गई थी, तो जो भी बेबी हेयर्स थे या जो मेकअप थोड़ा सा इधर उधर था, वो मैंने दोबारा से ठीक किया और फिर मैं नीचे गई थी, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पहनना है। अगर आपको ड्रेसिंग के ऊपर और भी कुछ सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे दोबारा से कमेंट करो, मैं आपके रिप्लाई करूंगी। एंड इसके अलावा हेयर स्टाइल पे अगर आपको वीडियोस, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हेयर स्टाइल पे और मेकअप पे वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनेगी। पर मैं आपको बताती हूँ कि फ्रॉम 17th मेरा इंडक्शन स्टार्ट है और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट है। इसीलिए अभी ना मैं बहुत ज़्यादा
दुविधा में हूँ कि मुझे अभी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए या मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बिकॉज़ मुझे वहाँ पे टाइम मिले ना मिले वी डोंट नो। एंड मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, मुझे क्या-क्या करना चाहिए? बहुत कुछ है करने को, ठीक है? एंड वीडियो बनाने के चक्कर में, यूट्यूब बनाने के चक्कर में मेरा स्लीपिंग शेड्यूल इतना बिगड़ चुका है। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरी सारी वीडियोज़ मैंने रात में शूट करी है। एंड अब क्या हो रहा है ना, इससे मैं पूरी रात उठी रहती हूँ, फिर वीडियो एडिट करके डालती हूँ, शेड्यूल करती हूँ वीडियो को। सुबह मैं सोई रहती हूँ और फिर शाम मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बहुत बुरा-बुरा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? सी मैं ज़्यादा ज्ञान देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियो में काट देती हूँ, बिकॉज़ वो ज्ञान मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ। तो जो जितना ज्ञान आप तक आता है ना, वो रिफ़ाइन होकर आता है, उससे पहले बहुत सारा ज्ञान है जो मैं काट चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स ये थे, मुझे थायरॉइड है, मेरे को कैंसर था कुछ साल पहले, मेरे को थायरॉइड है पर ठीक हो गया है। एंड मुझे कैंसर था, मुझे ठीक हो गया, आई एम फुली रिकवर्ड। कोई बोलता है मुझे सर्जरीज़ हुई है एंड आई एम फुली रिकवर्ड। सी ये क्लियर मैं कर देती हूँ पहले, अगर ऐसी कोई बीमारी आपको थी, जो कि आपको पास्ट में थी, पर अब आप फुली रिकवर्ड हो, अब आप 6-7 घंटे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है? आप सामान उठा सकते हो, रख सकते हो सर्जरीज़ के बाद, अपना हाथ अच्छे से मूव कर सकते हो, पैर आप अच्छे से मूव कर सकते हो, चल सकते हो, भाग सकते हो। तो फिर आप इस जॉब के लिए फिट हो, डोंट वरी। अगर अब आप मेडिकली फिट हो, पास्ट में अगर कुछ हुआ है, उसकी वजह से आपका फ्यूचर नहीं खराब होगा, डू नॉट वरी, ठीक है? तो फिर बिल्कुल एकदम चिल। आई नो बहुत ज़्यादा हम लोग नर्वस रहते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा है, इंटरव्यू में जाके ही मिलेगा। आपके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, आप एक इंटरव्यू में जाओ, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो मेडिकल हो ही जाएगा आपका, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो मेडिकल क्लियर करने के लिए आपको टाइम भी दे देंगे, ठीक है? और जो किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा, डोंट वरी। सिर्फ आपको लग रहा है कि मैं इस सर्जरी मेरी जो कभी ज़माने में हुई थी, मुझे कोरोना हुआ था, अब क्या मैं मुझे वो नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? लेंगे। अब आप मेडिकली फिट होने चाहिए। अगर अभी आपको थायरॉइड है, अगर अभी आपको प्रेज़ेंट में कोई बीमारी है ना? तो देखो, उससे मैं नहीं बता सकती कि वो आपको फिर लेंगे, नहीं लेंगे, बिकॉज़ उससे आपको मेडिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? वो आपको बोलेंगे कि आप डॉक्टर के रिकमेंडेशंस लेकर आइए, जैसे अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? तो फिर आपको मेडिकल टीम बोलेगी कि आप जाकर कार्डियोलॉजिस्ट से लिखवा कर लेकर आइए, मेडिकल बनवा कर लेकर आइए, दैट आप फिट टू फ्लाई हो या नहीं। अब ये मत सोचना कि हम अपनी पहचान लगाकर अपने जानने वाले वो फूफा के चाचा जो हैं हमारे, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो लिख के दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेडिकल 1 में अनफिट हो जाते हो, टेम्परेरी अनफिट हो जाते हो, तो फिर वो आपको एनएबीएल सर्टिफाइड लैब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनएबीएल सर्टिफाइड लैब से ही करवाने को बोलेंगे टेस्ट, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे घपलेबाज़ी नहीं होती है। तो फिर ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास्ट में कुछ हुआ है, बट अब आप ठीक हो, फुली रिकवर्ड हो, तो अब आप इंटरव्यू के लिए जाओ और मेडिकल में जब आपको वो बोलेंगे तो आप बताना कि येस मुझे थायरॉइड था, अब नहीं है, था। पर आई एम फुली रिकवर्ड, और डॉक्टर से आप उसी समय वो बोलेंगे आपको, तो आप लिखवा कर ले आना और आप मेडिकल उन्हें दे देना। जब वो आपसे माँगेंगे, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो, डू नॉट वरी। उसके बाद ये कन्फ्यूज़न अगर आपको क्लियर है कि अगर हमें पहले था तो अब हमें कोई समस्या नहीं होगी, पर अगर आपको उससे कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आप चल नहीं पा रहे हो, आपके वर्किंग में प्रॉब्लम होती है ना? सर्वाइकल पेन है, और सर में दर्द रहता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऑन बोर्ड फ्लाइट्स में आपको प्रॉब्लम होगी, तो फिर देखो चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट हो सकते हो। पर कैसे चांसेस हैं? 50-50, अगर हमें बिल्कुल नहीं पता है तो। तो क्या कर सकते हैं हम? जो 50% चांस है उसको हम जाकर क्या कर सकते हैं, अप्लाई यूज़ करो उसको। जाओ इंटरव्यू दो, पहले आप बाकी चीज़ें क्लियर करो ना, अगर आप बाकी चीज़ों में अच्छे हो तब आप मेडिकल का सोचो। आई नो डर लगता है, लेकिन ये डर उन लोगों को लगना चाहिए जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। जिसने इंटरव्यू ही नहीं क्लियर किया है, वो पहले उस चीज़ के लिए डरो कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँगी या नहीं। आगे का सोच के मत बैठो, ठीक है? मेरे को जब टेम्परेरी अनफिट आया था, जब मैंने अपने मेडिकल्स दिए, क्लास 1 मेडिकल में टेम्परेरी अनफिट था। अब वो क्यों था? बहुत ही ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरा हीमोग्लोबिन लो था एंड ईसीजी एब्नॉर्मल था और कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए था। ये तीनों चीज़ें मेरी क्लियर हो गई थी, और
कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से मैंने पहले अपना ईसीजी करवाया, मैंने इको भी करवा लिया था फॉर सेफ साइड। जिसको नहीं पता कि ईसीजी क्या है, वो हार्ट आपका जब टेस्ट करते हैं ना, तो वो आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं। अगर आप हल्के से नर्वस हो जाते हो या फिर कुछ ऐसा आपके ब्रीथिंग पैटर्न्स होता है जिस वजह से आपकी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रुक रही है, या कुछ हल्का-सा भी अगर उसमें थोड़ी भी फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर वो एब्नॉर्मल आ जाता है, ठीक है? जिस वजह से मेरा ईसीजी और मेरे साथ वालों का भी ईसीजी एब्नॉर्मल आ गया था। पर हमने जब दोबारा करवाया तो फिर वो करवा कर ठीक आ गया था, फिर मैंने इको भी करवा लिया। इको में आपको रनिंग करके आपकी हार्ट बीट दिखता है कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं, तो मैंने वो भी करवा दिया था, ठीक है? साथ ही साथ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खाना-पीना खाओ और फिर उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और कार्डियोलॉजिस्ट, फिर दोनों रिपोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाई और उन्होंने बोल दिया कि येस शी इज़ फिट टू फ्लाई। तीनों रिपोर्ट्स मैंने सबमिट करी एंड देन आई वाज़ फिट टू फ्लाई। नो नीड टू वरी, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है? तो फिर इसीलिए अब हम आ जाते हैं स्कार्स वाली बात पे। देखो, मुझे बहुत बड़ा टॉपिक ये है इंटरव्यूज़ में जाने से पहले, हमारे सर में स्कार है, हमारे हाथ में स्कार है, हमारी नी में स्कार है, कैसे प्रॉब्लम होगी, कैसे प्रॉब्लम। अब मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, जब मैं अपने क्लास 2 मेडिकल के लिए गई थी, जो बैच मेरे साथ था, अगर आप देख सकते हो मेरा व्लॉग डला हुआ है, जो लोग साथ में थे, हम बैठ के बात कर रहे थे, तब वी गॉट टू नो देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केस जहाँ पर गर्ल्स जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा मार्क हैं, सिलेक्ट हुए हैं फॉर स्पेसिफिक एयरलाइन्स। कोई भी स्कार आपको नहीं रोक सकता। अब आप हमेशा पॉजिटिविटी ढूँढो। आपके यहाँ पे कोई स्कार है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि ये स्कार क्यों है? तो आप उन्हें बताइएगा कि ठीक है, मैं मेरे चोट लग गई थी बचपन, मेरे यहाँ पे स्कार है, पर वो उनको दिखा नहीं। उनको यहाँ पर मेरे एक स्कार दिखा, उन्होंने मुझसे पूछा यहाँ पे क्या हुआ? मैंने बोला मुझे याद ही नहीं है, एंड सीरियसली मुझे याद नहीं था। पर आपको पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, ये लगी या क्या हुआ। नीज़ में देखो, इंडियन किड, हम लोगों के तो सबके नीज़ में लगी होगी। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो अपनी केयर बचपन से जिनकी केयर हुई होगी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं नीचे गिरे होंगे, उनको ही नहीं लगी होगी। मेरे को तो लगी है, मेरे खानदान में जितने लोग हैं सबको लगी है घुटनों में तो। तो फिर देखो, नीज़ में स्कार्स होना वेरी, वेरी, वेरी कॉमन चीज़। बच्चे हो, गिरोगे ऑब्वियसली लगेगी, घुटने में ही लगेगी। मेरी लगी है पैरों में, एंड उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि आपके क्या किस चीज़ का मार्क है? मैंने उनको बताया कि मैम मैं बचपन में गिर गई थी तो उस चीज़ का है। मैंने उनको ये भी बोला कि इंजेक्शन लगा था मेरे, बट दे वर लाइक इंजेक्शन तो नहीं लग सकता। बट ठीक है, वो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? सिमिलरली उनको मेरे हाथों में तो मार्क नहीं दिखा था, उनको मेरे यहाँ पे एक मार्क दिखा था एंड नीज़ में मार्क दिखा था, ठीक है? बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, उनको सच बताना है। वो बस ये चेक करते हैं कि कहीं आपने खुद को सेल्फ हार्म तो नहीं किया है, कहीं सुसाइडल थॉट्स की वज़ह से सुसाइड करने की कोशिश तो नहीं करी है, बिकॉज़ इस फील्ड में आने के लिए यू हैव टू बी मेंटली फिट एज़ वेल। फिज़िकली फिट हो चलेगा, मेंटली भी स्टेबल होने चाहिए, ठीक है? तो वो ये चेक करते हैं। इसीलिए वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपका बहुत सीवियर मार्क है, जैसे जल भी जाता है कुछ लोगों का, आप उन्हें बता दो कि ठीक है मेरा जल गया था, क्यों जला था वो भी बता दो, ठीक है मैं खाना पका रही थी और जल गया, या फिर मैं गिर गई तो मेरे लग गया, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है मार्क, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप ऑप्शंस ढूँढो ना किससे सही हो सकता है। मेरी एचआर ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप लेज़र करवा लो या फिर कोई मेडिसिन से अगर ये ठीक हो जाए, ठीक है? क्रीम वगैरह से, तो आप वो कर लो। तो मैं गई थी एम्स और मैंने अपने को दिखाया था, और वो हो भी सकता था लेज़र से, बट फिर मुझे लगा नहीं कि लेज़र इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ कंसीलर और फाउंडेशन से मेरा कंसीलर बिल्कुल गायब हो जा रहा था मार्क, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, फेस में हमें कोई भी स्कार है, यहाँ, 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 कहीं भी हमको कंसील करने की कोशिश करनी है। जितना हो सके आप उसे जितना डिम कर सकते हो करो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सब चीज़ अच्छा है तो वो सिर्फ़ मार्क की वज़ह से आपको बोलेंगे कि नहीं जाओ। कई बार आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो इतना ओवर पावर कर जाती हैं कि ये सब चीज़ें नहीं दिखती, और कभी-कभी आपकी बाकी चीज़ें इतनी वीक होती हैं कि वो इन चीज़ों को बहाना भी बना सकते हैं आपको रिजेक्ट करने का। ओके? तो ये हमने बात कर ली। दिस वीडियो वॉज नॉट अबाउट स्कार्स, बट येस मुझे बताना था अब हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इंटरव्यू में जाने से पहले। सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में ये रखनी है कि देखो, इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, आप बिल्कुल भी ये सोच के मत जाओ कि आज मैंने इंटरव्यू दिया, कल मेरा मेडिकल होगा, परसों मेडिकल 2 होगा, उसके बाद मेरा इंडक्शन होगा और फिर मेरी ट्रेनिंग होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत वेट भी करना पड़ेगा। सी मेरे तो कई साथ वाले जिन्होंने साथ में मेडिकल दिया था, उन लोगों को डेट्स मिल गई और उनका इंडक्शन भी शुरू हो गया है। मेरा भी हुआ नहीं है, मेरे कुछ फ्रेंड्स का मेरे बाद है, और कुछ लोगों को तो मिला ही नहीं है डेट। समझ रहे हो? तो इसीलिए कोई भी प्रोसेस स्किप मत करना। अच्छे से फॉर्म भरना,
अच्छे से जो स्टेप्स वो आपको बताते हैं सब फॉलो करना। जो रिपोर्ट्स वो माँग रहे हैं वो उनको दो। अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट माँग रहा है वो सब आपको रेडी रखना पड़ेगा। अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आप पहले से ही अप्लाई करो। किसी भी चीज़ में ऐसा मत करो कि आप अटक जाओ लास्ट मोमेंट में। इसके बाद क्या आपको ध्यान में रखना है कि देखो आपको वेट तो करना पड़ेगा। मैंने फ़रवरी में इंटरव्यू दिया था, फ़रवरी से मार्च हो गया, मार्च से अप्रैल हो गया, अप्रैल से मई हो गया, मई एंड होने वाला है और तब जाकर मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो आप देख रहे हो कितना लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए आप वेट करना एंड पेशेंस होना चाहिए। अगर वो आपकी मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, होता है ऐसा कि इंटरव्यू के बाद वो बहुत टाइम तक मेल नहीं भी करते हैं कुछ लोगों को, मेरे को तो आ गया था और बहुत लोगों को आ भी गया था। पर कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें मेल क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो फिर आपको क्या करना है उस दिन से ही अपने मेकअप पे काम करना शुरू करो। मैं कैसे-कैसे मेकअप करूँगी, क्या-क्या मेकअप करूँगी। मेकअप पे इन्वेस्ट मत करो बिकॉज़ वो खुद अपना पर्टिकुलर आपको ब्रांड सजेस्ट करेंगे, तो उस समय भी करना पड़ेगा। इवन दो मेरे पास तो बहुत मेकअप है एंड आई डोंट वांट टू परचेज़ एनी न्यू मेकअप यार, अब पता नहीं वो क्या बोलेंगे, स्विस ब्यूटी तो मेरे पास है, शुगर भी मेरे पास है। आई होप अगर यही ब्रांड्स चल जाएँ तो। एंड इसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि उम यस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। मेडिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ में ही होती है, क्लास 2 मेडिकल में भी अपने आप को बीएमआई की कैटेगरी। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू शेयर विथ यू ऑल। माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी, उसका इंडक्शन हुआ एंड शी टोल्ड मी दैट आपका जब मेडिकल 2 भी क्लियर हो जाता है उसके बाद भी इफ यू आर 10 केजीज़ ओवरवेट एंड 10 केजीज़ अंडरवेट और आप बीएमआई क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हो व्हिच इज़ 18 से लेके 22 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कुछ ऐसा जो क्राइटेरिया उनका, अगर आप बीएमआई के उस रेंज में नहीं फॉल हो रहे हो तो फिर वो आपको इंडक्शन के दिन भी रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आई व्हाट आई मीन बाय रिजेक्शन इज आपकी ट्रेनिंग डिले हो जाएगी फॉर लाइक 1 मंथ। जिनका 5 केजीज ज़्यादा था उनको 1 महीने का होल्ड पे दे दिया था, 15 डेज का होल्ड दे दिया है कि आपको अब 15 डेज के बाद दोबारा से आना पड़ेगा। और जिनका 10 केजी ओवर वेट है अपने हाइट के हिसाब से उनको सीधे रिजेक्ट कर दिया है। तो प्लीज गर्ल स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आपको पता है ना कि अगर आप अपने बीएमआई के हेल्दी क्राइटेरिया में नहीं है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। प्लीज डू नॉट वॉच एनी वीडियो ऑन यूट्यूब ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि ठीक है, इफ आई एम इतना कम हाइट तो मेरा चल जाएगा, या इतना वेट कम है ज़्यादा है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएमआई के अंदर आओ। अगर कोई भी आपको फ़ॉल्स होप दे रहा है कि चल जाएगा, वो आपको टाइम दे देंगे, बट आपको क्या वेट ही करते रहना है? जस्ट इमेजिन उन लोगों ने अपना इंटरव्यू दिसंबर में दिया होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ गया है एंड उनको बोला है कि अब आप फिर से 1 महीने के होल्ड पे रहो एंड व्हिच इज़ क्रेज़ी, और कुछ लोगों को सीधे रिजेक्ट कर दिया। दिसंबर से लेकर मई तक उन्होंने वेट किया और उसके बाद उनको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स चाहिए लाइफ में तो फिर आप बेशक मत दो अपनी हेल्थ पे ध्यान और मत सुनो बात। आप वीडियोस ढूँढते रहो यूट्यूब में ये देखने के लिए कि मैं अगर इतना ओवरवेट हूँ, अंडरवेट हूँ तो मैं क्या करूँ? बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप एक प्रॉपर डाइट बनाओ। अगर आपको डाइट में हेल्प चाहिए ना, आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। पर अगर आपको ये मुझसे सुनना है कि ठीक है अगर आप थोड़े ओवरवेट हो या अंडरवेट हो तो आपका चल जाएगा, आई कैन नॉट गिव यू फॉल्स होप। मैं फॉल्स होप दे नहीं सकती हूँ और आई डोंट थिंक कोई भी देगा। एंड प्लीज़ उस बीएमआई के क्राइटेरिया में फिट हो, प्लीज़ प्लीज़। एंड अगर आपकी 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। क्या करना है, सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग करनी है सबसे पहले तो, ठीक है? योगा करो और स्ट्रेचिंग करो, लटक जाओ, बैडमिंटन करो, स्विमिंग करो, हाइट बढ़ेगी। 2-3 सेंटीमीटर की बात है तो फिर हार मत मानो। और वेट कम और ज़्यादा करने के लिए प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आपको कुछ चीज़ चाहिए ना, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार मैं तो ओवरवेट हूँ, छोड़ो, या मैं तो अंडरवेट हूँ, छोड़ो, अरे यार मेरे तो हाथ में स्कार है, छोड़ो, मैं तो एयर होस्टेस बन जाती पर मेरे यहाँ पे स्कार है, छोड़ो। करके देखो प्लीज़, और आपका बिल्कुल क्लियर होगा इंटरव्यू, ठीक है? आई थिंक ये वीडियो मुझे यहीं बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मुझसे जाननी है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि अब नेक्स्ट वीडियो हमें इस टॉपिक पे चाहिए और आपके लिए वो वीडियो मैं बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगी और आपको ये बताऊँगी उन क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। आंसर्स नहीं बताऊँगी, कैसे लिखते हैं आंसर्स, कैसे बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो बताऊँगी। तो मैं उसमें 50 क्वेश्चंस कवर करूँगी, आपको ज़्यादा इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 50 क्वेश्चंस आपको बता दूँगी, जो आप कॉपी बनाओगे और क्वेश्चन और एक-एक पेज का आंसर लिखोगे, 120 लाइन्स के आंसर लिखोगे आप, और आप इस तरह से अपनी तैयारी शुरू करोगे अपने एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए। एंड आप क्या कर सकते हो,
वो क्वेश्चंस सुन सकते हो और उसके आंसर्स जिस तरह से मैं बोलूँगी वो भी सुन सकते हो, तो वो आपका हेल्प करेगा इवन 1 डे बिफोर योर इंटरव्यू, ठीक है? पर आलसी नहीं होना है। अगर आपको पता है कि ठीक है मेरे मेरे इंटरव्यू देने में टाइम है, तो हमें क्या करना है, हमें काम करना शुरू करना है अपने आप पे। सो सी आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू कि मैं अपने साथ क्या-क्या ले जा रही हूँ ट्रेनिंग में, बिकॉज़ आजकल तो ये ट्रेंड है ना कि मैं क्या-क्या पैक कर रही हूँ मेरे साथ, आप भी देखो। सो आई एम गोना पैक माय बैग्स विथ यू गाइज़, एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।